गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं शकील अहमद आपके सामने एक वीडियो बनाने के लिए मैं तैयार हूँ। जो वीडियो का मेरा मेन पर्पज है बनाने का कि 2 पॉइंट है इसमें। मेन पर्पज ये है क्या कि खाता एक बंद हो जाता है कस्टमर का। दूसरा, लोगों का इशू होता है कि मोबाइल नंबर चेंज करना, क्योंकि लोग अपने मोबाइल नंबर का महत्वपूर्ण क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, उसको नहीं समझते हैं। और खाता खोलने के बाद वो क्या करते हैं, मोबाइल खो गया, सिम खो गया, तो फिर से वो मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं। आज की डेट में बहुत बड़ी चीज़ है ये मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर हमेशा आप चेंज करते रहेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी। गवर्नमेंट का रूल है कि यूआईडी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होना अनिवार्य है। उसी के माध्यम से आपका सब्सिडी मिलता है, सरकारी पैसा मिलता है, जैसे शौचालय का पैसा हुआ, किसान का पैसा हुआ। अगर आपका आधार के साथ मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ नहीं है तो सब्सिडी का पैसा नहीं आएगा, मतलब केवाईसी नहीं होगा तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम आज बताएंगे कि कोई भी बैंक खाता है, किसी भी ब्रांच का बैंक खाता है तो खाता बंद क्यों हो जाता है। एक्चुअल में क्या है, खाता हम लोग जनरल भाषा में कहते हैं खाता बंद हो गया है, लेकिन खाता बंद नहीं होता है। वो खाता क्या है, इनएक्टिव होता है। एक्टिव और इनएक्टिव, इनएक्टिव यानी डोरमेंट। क्या कारण है, इसका कारण हम बताएंगे कि जैसा कि आपने खाता खुलवाया और खाता खोलने के बाद आप लेन देन नहीं किया सालों भर 2 सालों तक, सालों भर तक, तो इस कंडीशन में अगले वाले को लगता है कि ये बंदा का डेथ हो गया होगा या कि विदेश चले गया होगा, इस खाता में लेन नहीं हो रहा, तो उस खाता को लॉक कर दिया जाता है, यानी बंद का आपके भाषा में बंद कर दिया जाता है। यानी बंद फाइनली नहीं होता है, उसको लॉक कहिए कि आपका सुरक्षा के लिए, आप ही का सुरक्षा के लिए उस खाता को लॉक किया जाता है कि इसमें कोई बाहरी आदमी छेड़छाड़ ना कर सके। तो कस्टमर क्या करते हैं, अपने खाता में लेन देन नहीं करने के कारण आपका खाता इनएक्टिव हो जाता है और इसी खाता में आपको बाद में अचानक कहीं से अगर पैसा आ गया तो आपको पैसा निकालने के लिए दौड़ना पड़ता है। तो गलती खुद की है, ब्रांच की कोई गलती नहीं है, लेकिन इसका भी तरीका है चालू करने का। हम बता दें कि बैंक खाता क्या है कि रेगुलर चलना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका बैंक में काम नहीं पड़ता है, केवल आप सरकारी पैसा लेने के लिए ही खाता खोल के रखे हैं, फिर भी 6 महीना 3 महीना में कम से कम 10 रुपया तो आपके पास होगा, 10 रुपया आप डिपॉजिट कर दीजिए, फिर कभी आके 100 रुपया निकाल लीजिए। 6 महीना में कम से कम एक बार लेन देन करके दिखा दीजिए, आपका खाता किसी तरह कभी बंद नहीं होगा। आप एटीएम इशू कर सकते हैं, एटीएम से भी कर सकते हैं, फोन पे से भी कर सकते हैं, उसका मोबाइल में बैंकिंग होता है उससे भी कर सकते हैं। आप ब्रांच में, बीसी ब्रांच में, मिनी ब्रांच में भी आगे कर सकते हैं। तो खाता खोलने का छोड़ा मत कीजिए। स्कूल का खाता हो, शौचालय का खाता हो या फिर इंदिरा आवास का खाता हो। लोग आजकल नाम दे दिया है गांव में कि ये मेरा इंदिरा आवास का खाता है तो ये मेरा स्कूल का खाता है। ऐसा कुछ नहीं है, सभी खाता एक ही जैसा है। आपको अगर खाता में लेन देन नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक वो खाता इनएक्टिव कर दिया जाएगा। खाता बंद तब होता है जब आप एप्लीकेशन देते हैं और आप डॉक्यूमेंट्स लगा के ब्रांच को देते हैं तो आपको खाता को फाइनली बंद किया जाता है, वो होता है बंद। ऑटोमेटिक कभी बंद नहीं होता है। अगर आप 0 भी कर देंगे तो भी बंद नहीं होगा। आप करोड़ रुपया रखेंगे फिर भी बंद हो जाएगा। क्या है, मेनली पर्पज किया है कि खाता का जो मिनिमम बैलेंस है उसको मेंटेन करना है, मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करना है और प्लस आपका लेन देन 6 महीना साल भर में 1-2 बार लेन देन दिखा देना है। 10 रुपया, 20 रुपये, 100 रुपये जो भी कर सकते हैं। तो चलिए हम बताएंगे आपको खाता अगर किसी का इनएक्टिव हो गया है, खाता बंद हो गया है, तो उसको हम कैसे चालू करेंगे। उसका ये तरीका है कि केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जमा करना होता है। उसका बैंक का अपना फॉर्म होता है खाता चालू करने का, आप बैंक वाले से ले लेंगे। उसके बाद आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो, पासबुक का जीरोक्स कराना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना है। अगर मान लीजिए आपने मिनी ब्रांच में खाता खुलवाया है तो पहले मिनी ब्रांच आएंगे, मिनी ब्रांच वाले फॉरवर्डिंग करेंगे, फॉर्म भर के देंगे, डॉक्यूमेंट्स लगा के देंगे, साइन मोहर करके देंगे, आपको फॉरवर्डिंग कर देंगे क्या मेन ब्रांच में। कस्टमर को मेन ब्रांच जाना ही होगा, क्योंकि वो आदमी जिंदा है या नहीं है, वो विदेश आया ही नहीं है, उसको देखने के बाद वेरीफाई होता है, तभी आपका खाता को एक्टिव किया जाता है विथिन 72 घंटा, 4 दिन, 5 दिन। अगर आपका फॉर्म रिसीव कर लिया जाता है तो 4-5 दिन के अंदर आपका खाता को एक्टिव कर दिया जाएगा। तो बंद खाता को चालू करने के लिए किसी भी ब्रांच में आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो और पासबुक का जीरोक्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है। खाता आपको
एक्टिव कर दिया जाएगा। जैसा कि दूसरा पॉइंट मेरा क्या था, खाता के अलावा मोबाइल नंबर चेंज बहुत बड़ा इशू है। लोग मोबाइल नंबर अक्सर बहुत चेंज करते रहते हैं, इससे ब्रांच को भी परेशानी है, हम लोगों को भी परेशानी है। तो मोबाइल नंबर चेंज करने का भी सेम प्रोसेस है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक, 2 फोटो लेकर आना है। मिनी ब्रांच हो या हेड ब्रांच में हो, उसका जीरोक्स करा लेना है, यानी फोटोकॉपी करा लेना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फिर भी साथ में ही रखना है। और मोबाइल नंबर चेंज का एक फॉर्म दिया जाता है ब्रांच की तरफ से या मिनी ब्रांच की तरफ से, उस फॉर्म को फिल करना है, साइन मोहर करके ब्रांच को जमा कर देना है। ये मोबाइल नंबर जब जमा करेंगे, जमा करने का इसका नियम होता है, जिस टाइम सर वो एंट्री करेंगे, सिस्टम पे चढ़ाएंगे, उस टाइम से 72 घंटा के अंदर आपका मोबाइल नंबर खाता से चेंज हो जाएगा। ये चेंज करने के लिए आपको ब्रांच ही जाना होगा और ये ब्रांच में जाने के बाद ही आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मोबाइल नंबर चेंज करना आसान है, खाता चालू करना आसान है। लोग आलसी से नहीं जाते हैं, आप चालू करवाइए। 10 जगह खाता खुलाने का जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए आज यहाँ आए, यहाँ सुविधा नहीं है, खाता बंद हो गया, चालू करके नहीं दिए, वहाँ गए, अरे भाइयों, कोई भी नया चीज़ ले आता है ना तो उसको लगता है कि बहुत अच्छा है, इसको उस पर बहुत दिमाग लगाते हैं लोग। गाड़ी खरीदते हैं तो उसको ही पॉलिश करते हैं, धोते रहते हैं। आप बताइए कि एक मिनी ब्रांच में 9,000 10,000 कस्टमर होना और उनके हाथ में मोबाइल नंबर जोड़ने का पावर नहीं है और ना खाता चालू करने का पावर है। ये मेन ब्रांच को पावर होता है। आप गुस्से से क्या करते हैं, दूसरी जगह खाता खोल लेते हैं। आपको सर्विस टैक्स लगता ही है। आप ये खाता को पूरी तरह बंद करने के लिए आपको ब्रांच तो जाना ही पड़ेगा। अगर पूरी तरह बंद नहीं कराते तो आपको सर्विस टैक्स कटेगा और वो आपका धीरे धीरे खाता में चढ़ते जाएगा। किसी न किसी दिन आप लोन लेने जाएंगे या कुछ करने जाएंगे तो माइनस में आपका सिविल खराब करेगा। तो अन्यथा ऐसा ना करें। आप जहाँ खाता खोले हैं, ज़्यादा लेन देन अगर नहीं कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो 1 या 2 खाता बहुत ही ज़्यादा हो गया आप लोगों के लिए, उस खाता को ही जाके चालू कराइए। 1 दिन परेशानी होगी, 2 दिन होगी, लेकिन ब्रांच को बोलकर, मिनी ब्रांच वालों को बोलकर खाता तो चालू करवाइए, मोबाइल नंबर चेंज करवाइए, अपना ATM प्राप्त कीजिए, उसको चलाइए। आपको मांगने पे ही दिया जाएगा। कोई भी बैंक वाला को बहुत सारा वर्क लोड होता है, आप चाहते हैं कि हमें बैंक वाला सुविधा नहीं दे रहे हैं, अरे दे रहे हैं, लेकिन जो बंदा सामने खड़ा होता है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरा दिन, 3 दिन आता है, तो उसको काम होता ही है, निश्चित है होना है। तो मोबाइल नंबर बदलने के लिए मैं क्या बताया आपको, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, 2 फोटो, ये सारे कागज का फोटोकॉपी करना है, बैंक वाले से फॉर्म लेना, मोबाइल नंबर भर के जमा कर देना है। और बंद खाता का तो बता ही दिए, ये दो चीज़ हो गया। आपको ये 2 चीज़ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये करके अपना खाता को रेगुलर रखिए। अगर आपके पास पासबुक नहीं है किताब वाली, जैसे मिनी ब्रांच में रेफरेंस कार्ड दिया जाता है, तो आप रेफरेंस कार्ड को चेंज करके आप पासबुक डिमांड कीजिए, आपको मिनी ब्रांच वाला पासबुक देंगे, वो भी सुविधा है। ATM मांगिए, अगर जो बंदा ATM का जानकारी नहीं है वो ATM भी ले सकते हैं, ATM का डिमांड कीजिए, आप ATM लीजिए, ATM सुविधा है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ है अपडेट कराने का। उसके बाद हम आपको बताएंगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मेरा, उसमें ATM का पिन कैसे बनाया जाता है। ATM का पिन बनाना बहुत ही इजी है, जैसा कि बड़ौदा बैंक का सिस्टम क्या है और PNB का हो गया, सेंट्रल बैंक का हो गया, ये सारे बैंक ने क्या सिस्टम कर दिया कि आपको, जैसे कि पहले कुछ 5 साल 4 साल पहले क्या होता था, ATM के साथ आपको ये ATM पिन भी दिया जाता था लिफाफे के अंदर, लेकिन ऐसा सुविधा खत्म कर दिया गया। आपको केवल ATM दे दिया जाएगा। किसी भी बैंक में आप जाइए, मेरा भी सेंट्रल बैंक में अकाउंट है, PNB में भी अकाउंट है, तो जैसे कि आपको नया खाता खोलने के बाद आपको ATM प्रोवाइड किया जाता है, तो वो ATM लेके आपको ATM मशीन जाना होता है। आप जैसा देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का सिस्टम बता देते हैं हम पहले। जैसा ATM मिला तो आपको जगह ATM मशीन जाना है और ATM मशीन पासबुक और ATM को लेके जाना है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो खाता में दे के रखे हैं उसको लेके जाना है और जाके आप ATM मशीन से चालू कर सकते हैं। दूसरा फंडा क्या है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का BOB एप्लीकेशन है, बैंक ऑफ बड़ौदा का BOB वर्ल्ड नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको अगर आप चालू करवा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, अपने मोबाइल में मोबाइल बैंकिंग करवा लेते हैं, तो उसके माध्यम से भी आप ATM पिन बना सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मिनी ब्रांच में आगे कांटेक्ट करें और आपको वो सुविधा करवा दिया जाएगा। तीसरा क्या बताते हैं PNB का। PNB का भी यही फंडा है कि आपको ATM तो दिया जाएगा, लेकिन उसका और डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है, उसको लेके ब्रांच को जाना है, ब्रांच से पहले इशू कराना है, उसके बाद ATM पिन फिर ATM मशीन से बनाना है। तीसरा सेंट्रल बैंक का सिस्टम क्या है, सेंट्रल बैंक में भी आपको ATM दिया जाएगा, लेकिन आपको इसमें भी क्या होगा, सेंट्रल बैंक का ATM मशीन में ही जाना होगा, जहां भी हो
जाने के बाद वहाँ से आप पिन कोड बना सकते हैं। तो आपको लगता है कि ये बैंक ऐसा है, वो बैंक ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बैंक बढ़िया हैं, बैंक कोई भी खराब नहीं है। आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं वो चीज़ देखा जाता है। आपको नहीं जानकारी है, मदद लीजिए, बैंक वाले से सपोर्ट लीजिए, आपको सपोर्ट करेंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जहाँ सुविधा लगे, आपको नज़दीक में जो बैंक लगे उसमें खाता खुलवाइए और सुविधा लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे कि सबसे अच्छा मेरे नज़र में अभी देख रहे लोन का ऑफर में खाता खोलिए और आधार कार्ड पैन कार्ड में केवल 3 महीने का अंदर लोन प्राप्त कीजिए 1 लाख से 5 लाख तक। ये भी बहुत बड़ा सुविधा है। तो चलिए, हमको बताना था आपको बंद खाता कैसे चालू होता है, मोबाइल नंबर कैसे चेंज किया जाता है, ये तो 2 चीज़ मुझे बताना था। धन्यवाद।